एक गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन इसमें औरतों का वॉशरूम बहुत ही ज्यादा छोटा था। वॉशरूम को बड़ा करने के लिए इंतजामिया ने एक पठान को कहा कि वॉशरूम के लिए चंदा इकट्ठा करो ताकि ये वॉशरूम बड़ा किया जा सके। लेकिन पठान जब चंदा मांगने गया तो लोगों ने इसे खूब पीटा, क्योंकि जब ये गांव गया तो मस्जिद के स्पीकर में जाके ऐलान किया, हज़रात एक जरूरी ऐलान सुन ले, औरतों की पेशाब करने की जगह चोरी करनी है, अपना अपना हिस्सा डाल दो। बेटा अपने बाप से बोला, चल पापा घोड़ा बन जा, मुझे घोड़ सवारी करना है, पर मामा की तरह मत बनना। बाप बोला, बेटा इसका क्या मतलब है? बेटा बोला, रात पड़ोस वाले अंकल आए थे, मामा को घोड़ी बनाकर बहुत अटके मारे, पर वो चली नहीं रही थी। फकीर ने दरवाजे पर आवाज लगाई, बहन रोटी दो, भूखा हूँ। घर के अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मेके गई हुई है, आज तेरा बहनवी भी भूखा है। मैडम बच्चों से बोली, एक दफा का जिक्र है कि अकबर बादशाह अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। एक बच्चा बोला, मिस पप्पू मेरा खाना खा रहा है। मैडम बोली, पप्पू मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। अच्छा तो बच्चों मैं कहाँ पर थी? पप्पू बोला, मिस आप अकबर बादशाह के बिस्तर पर थी। मैडम बोली, लखती लानत। जेल में इसका अक्स था और हाथ में साबुन लक्स था। इसका ख्याल आता गया और गालिब हाथ चलाता गया। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकला तो इशारे पर एक भीख मांगने वाला खुसरा आ गया। लड़की की बॉयफ्रेंड ने इसे खूब डांटा। खुसरा ताली बजाकर बोला, अल्लाह करे तुम्हारी वीडियो लीक हो जावे। बेटी माँ से बोली, माँ मैं इस पहलवान से शादी नहीं करूंगी। माँ बोली, बेटी डर मत, एलईडी चाहे 20 इंच का हो या 32 का, रिमोट हमेशा 6 इंच का ही होता है। लड़की, अम्मी बाहर लड़के खड़े हैं। अम्मी बोली, बेटी अंदर आ जा, इन कंजरों की नीयत ठीक नहीं लग रही है। कौन कौन है? लड़की बोली, अम्मी अरई, राजपूत, राणे और गुज्जर भी खड़े हैं। अम्मी बोली, बेटी फिर से कोती भी अंदर लेकर आ। जैसे ही मोबाइल की बैटरी कम होने लगती है, हमें भी कमजोरी सी महसूस होने लगती है। लड़का लड़की को रेस्टोरेंट ले गया तो लड़की ने महंगे खाने का ऑर्डर दे दिया। लड़का बोला, तुम अपनी माँ के साथ भी इतना महंगा खाना खाती हो क्या? लड़की बोली, नहीं तो वो खाने के बाद मुझे गोरी थोड़ी बनाती है। एक घंटे तक अगर मोबाइल को हाथ न लगाओ तो मोबाइल के दिल से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो कि मर गए। पठान अंधेरे में साली की चरपाई पर चला गया। अचानक लाइट आ गई तो पता चला ये तो साली है। पठान बोला, साली जी निकाल लूं? साली गुस्से से बोली, कमीने निकाल कर तुझे कोई फंड मिलेगा क्या? अब डाला है तो निकालने का क्या फायदा? एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? लड़की बोली, मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की बोली, क्या मैं परी लग रही हूँ? जिन बोला, अनी दे तू डेंगी मच्छर बन गई है। एक आदमी पहली दफा जहाज में बैठा तो एयर होस्टेस ने आदमी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्टेस बोली, ये बेगैरत 2 घंटे से मुझे पूछ रहा है, बहन जी तुसी कितने उतरना? लड़का एक दुकान के बगल में बहुत देर से खड़ा था। लड़की आकर बोली, क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मोटिवेट कर रहा हूँ। लड़की बोली, वाओ किसको कर रहे हो? लड़का गुस्से से बोला, अरे मोटी तेरा वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से। एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही है,
अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तुम सुकून की नींद सोती होगी। दूसरी लड़की, आज 5वां दिन है, सुकून तो बहुत मिला पर सोई नहीं। नजूमी, आपकी हथेली की लकीरें बताती है कि आपके घर के नीचे बहुत पैसा है, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं होगा। मैं ठीक कहा नजूमी जी, मेरे फ्लैट के बिल्कुल नीचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। आजकल के बच्चे तो बहुत गाली देते हैं और बचपन में जब हम लड़ पड़ते थे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर ये कहते थे, हमजा पमजा तमजा नाजिया पाजिया टाजिया। आदमी काम से घर आया तो इसने देखा कि इसकी बीवी इसके एक दोस्त के साथ लेटी हुई है। इस आदमी ने अपनी पिस्तौल निकाली और अपने दोस्त को गोली मार दी। ये देखकर इसकी बीवी बोली, अगर तुम्हारी ये हरकतें ऐसी ही रही तो एक दिन एक एक करके सारे दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। शादी की रात सरदार और दुल्हन काफी देर से खामोश बैठे थे। दुल्हन शर्मा कर बोली, सरदार जी मुझे नींद आई है, कोई गंदी हरकत करो न जी। सरदार ने शलवार उतारी और बेड पर सुसु कर दिया। दो अंधे आपस में लड़ रहे थे। मैंने जोर से बोला, लगता है चाकू वाला ही जीतेगा। ये सुनते ही दोनों भाग गए। एक गरीब को इंसाफ दिलाने पर एक जिन ने वकील से कहा, कोई एक ख्वाहिश बताओ, मैं पूरी करूंगा। इस गरीब को रिहा कर दो। वकील ने अपनी अंधी माँ से मशवरा किया तो इसने कहा, मेरी आंखें मांग लो। बीवी ने कहा, हमारी औलाद नहीं औलाद मांग लो। बहन ने कहा, दौलत मांग लो। जिन अगले दिन आया और पूछा, ख्वाहिश बताओ। वकील बोला, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी माँ अपने पोते पोतियों को सोने के गिलास में दूध पीते देखे। बीवी सुहागरात वाले दिन शोर ने अपनी बीवी से कहा कि जानू तुम्हारी मशीन तो बहुत गीली है। बीवी गुस्से से बोली, ठीक है करो मेरा सारा जैस का सामान वापस। शोर, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लगता है मेरे ही केला छोटा और पतला है। पप्पू अपनी शादी की पहली रात कमरे में आया, खिड़कियां दरवाजे और लाइटें बंद कर दी। बीवी बोली, ये क्या कर रहे हैं? पप्पू, 1 मिनट रोको, अभी बताता हूँ। बीवी शर्माती हुई बोली, अच्छा जी। पप्पू जल्दी से बीवी के पास आया और बोला, ए वेख मेरी घड़ी विच लाइट बल्ब दी है। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपने बेगम को SMS भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला इसका शौहर 2 दिन पहले फोत हो गया था। SMS पढ़ती ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था, मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती है, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुम ही बुला लूंगा।